नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 जून है और दिन है बुधवार। आज भी सरसों के अंदर जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ था 2-3 दिन से लगातार, आज भी वो लगातार जारी है, लेकिन आगे इसमें थोड़ा बहुत ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों बाजार में जो पिछले 3 दिन से तेजी का रुख बना हुआ है, तेजी का जो मोमेंटम बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। बाजार उसी तरह से तेज चल रहा है। आज रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन तेजी की जो एक स्पीड बनी हुई थी उसमें थोड़ा सा स्लो मामला जरूर हुआ है, लेकिन उसकी जो दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भरतपुर मंडी किसी कारण से बंद है और भरतपुर के अलावा जो उसकी पड़ोस की मंडी है नडबई मंडी, वहां आज कल से भाव 14-15 रुपए प्लस होकर के खुला है। जयपुर भी 25 रुपए प्लस हो गया है और जो सलोनी प्लांट है वो आज 5,900 रुपए पर पहुंच गया है, 25 रुपए उसमें भी तेज हुआ है। शमशाबाद और दिगनेर के जो प्लांट है वहां 5,900 का भाव है। अलवर का जो प्लांट है वहां पर 5850 रुपए का भाव है। कोटा में 5775 रुपए का भाव है सलोनी प्लांट का। अन्य मंडियों के भाव भी अभी आपके समक्ष रखे जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि सभी मंडियों के अंदर 25-50 रुपए का सुधार है, 25-50 रुपए की तेजी दर्ज हो रही है। चरखी दादरी दिल्ली और टोंक निवाई लाइन पर कोई तेजी नहीं है, बाजार वहीं स्टेबल है जहां कल था। खल बिनोला के अंदर और सरसों तेल के अंदर हल्का फुल्का कहीं 3 रुपए 4 रुपए प्रति 10 किलो का सुधार है, कहीं भाव स्टेबल भी है, कहीं गिरावट नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में कल केएलसी शाम को थोड़ा सा गिरावट की तरफ बढ़ा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि आज बाजार थोड़ा सा रुक सकता है, तो उस कारण से थोड़ी सी स्पीड कम हुई है, लेकिन गिरावट नहीं आई है, एक अच्छी बात है। अब आगे भी इसमें थोड़ा सा और सुधार होगा। कल एक सज्जन ने एक बड़ी ही टिप्पणी की है, वो बड़ा हास्यास्पद भी कह सकते हैं, रोचक भी है। वो रोचक इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि जी सरसों के अंदर तेजी नहीं है, अच्छी तेजी नहीं है। भले सज्जन भले बनते, आपको ये पता होना चाहिए कि तेजी किसको कहते हैं। आज भी जो जयपुर का भाव है वो 5500 रुपये हुआ है। जो एमएसपी है 5450 रुपये, उससे मात्र 50 रुपये ऊपर है। और इस मंडी के अलावा कोई और आप मंडी ढूंढ करके बताइए, लाइट ले लीजिए, कोई मोमबत्ती ले लीजिए या कोई टॉर्च ले लीजिए, आप देख करके बताइए चारों तरफ ढूंढ के कि कोई 5000 से ऊपर भी कोई मंडी है, कहीं दिखाई देती है आपको? आप कैसी टिप्पणी करते हैं, समझ नहीं आता है। अरे 6000 से ऊपर जब जयपुर जाएगा तब हम समझेंगे कि कुछ तेजी बननी हुई शुरू हुई है। आपने पिछला भाव देखा नहीं होगा ना, आपको याद नहीं होगा पिछले साल और उससे पिछले साल सरसों क्या भाव रही थी, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसमें बड़ी तेजी। ये तेजी नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूं। मैंने पिछले 10-15 दिन पहले आपसे ये कहा था कि 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 200 से 300 रुपए का सुधार हो सकता है। और आज 5500 रुपए जो भाव आ गया, जो आपको याद होगा कि 5200 रुपए की रेंज में भी सरसों घूम रही थी, तो वहां से आज चल करके 5500 रुपए आ गया। 200-300 रुपए का सुधार हो गया है और 200-300 रुपए का सुधार अभी और होने की गुंजाइश है आने वाले 10 दिन के अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड बाजार नहीं चलेगा, यानी एक आज तेजी है, कल 50 रुपए तेज हो जाएगा, फिर परसों 100 रुपए तेज हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। बाजार कभी बीच में 25 रुपए 50 रुपए टूटेगा ही, तभी आगे बढ़ेगा। और वो ऐसे आगे बढ़ेगा तभी जाकर के उसके अंदर तेजी टिक पाएगी। अगर वो एकदम सीधा चलता रहेगा बाजार तो वो तेजी टिकेगी नहीं, जिस रफ्तार से बढ़ेगा उसी रफ्तार से वापस आ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज भी सरसों के तेल को और सरसों को सहारा मिला हुआ है, क्योंकि पाम तेल में अभी भी तेजी बनी हुई है, सोया में भी तेजी बनी हुई है, सोया कम्प्लेक्स में कहना चाहिए, सोयाबीन यानी सोया मील और सोया तेल सब के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है। अल नीनो का जो प्रदर्शन है वो अभी जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनको सताने लगा है और कहा जा रहा है कि बारिश कुछ कम हो सकती है। और बारिश से जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं वो वही है जहां से पाम तेल और सोया तेल हमें उपलब्ध होता है। भारत के अंदर भी अल नीनो के कारण बरसात कुछ कम होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन आज सरसों में जो तेजी बनी है उस तेजी का रुख बना रह सकता है। बाजार थोड़ा बहुत रुक सकता है या आगे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर बाजार 200 से 300 रुपए सुधार की गुंजाइश रखता है। नरमा कपास के अंदर कोई तेजी नहीं बन रही है, बाजार वही 7100 7200 7000 7100 7200 7000 से 7200 के बीच की रेंज में दौड़ रहा है।
बिनौला तेल में और बिनौला खल के अंदर एक ठहराव आ गया है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके इसके अंदर सुधार होगा और बिनौला खल में भी अच्छा सुधार लगता है और बिनौला तेल के अंदर भी सुधार लगता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने बताया भरतपुर की मंडी बंद है, लेकिन जो उसके पड़ोस की मंडी है नडबई, वहाँ भाव खुला है 5151 रुपये। कल था भाव, आपको याद होगा, तो 5136 रुपये। इस हिसाब से 15 रुपये का बाजार तेज है। भरतपुर बंद मंडी का भाव 5150 रुपये माना जा रहा है। सुमेरपुर 5035, कोटा 4800, नीमच मंडी 5000 रुपये, मंदसौर 5000 रुपये, नडबई मंडी जैसा मैंने आपको बताया 5151 रुपये, खेरली मंडी 5200 रुपये, जयपुर आज 5500 रुपये हो गया है। कल 5475 पर क्लोजिंग दिया था और 25 रुपये आज बाजार तेज हुआ है। दिल्ली 5050 रुपये, चरखी दादरी 5000 रुपये, अबोहर 4870, मुरैना 5000 रुपये, अलीगढ़ 4700, अलवर 5300, ग्वालियर 4950, गंगानगर 5013, गंगापुर 5150, सिरसा 4900, आदमपुर 4999, यानी आप 5000 भी कह सकते हैं। नौहर मंडी 5000, खैरथल 5170, गोयल कोटा, जो कोटा में गोयल प्रोटीन्स के नाम से एक तेल का बड़ा संस्थान है, वहाँ भाव है 5250 रुपये। सिवानी मंडी 5125 रुपये, बरवाला 4850 रुपये, हिसार 5000 रुपये, सलोनी जैसा कि मैंने आपको बताया 5900 रुपये का भाव है शमशाबाद और दिग्नेर प्लांट का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।